उतर आई है सारी दुनिया। दोस्तों, ये लड़ाई किसी को विधायक और एमपी बनाने की नहीं है, सिर्फ ये लड़ाई किसी को नेता और अभिनेता बनाने की नहीं है। ये लड़ाई किसी को मंत्री और प्रधानमंत्री बनाने की नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई जुल्म जास्ती को मिटाने की लड़ाई है। ये लड़ाई उन बहन बेटियों की इज्जत को बचाने की लड़ाई है कि जब वो रोडों पर निकलती है तो उनके दुपट्टों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये लड़ाई उन मुस्लिम माँ बहनों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई है जिनके बच्चों को मौलवी जी के नाम पर रोड पर मार दिया जाता है। ये उन्हें इंसाफ दिलाने की लड़ाई है। ये लड़ाई उन दलित भाइयों को इंसाफ दिलाने की है जिन्हें कभी घोड़ी चलने के नाम पर, कभी मूछें रखने के नाम पर, कभी बुलेट चलाने के नाम पर उन्हें हाथ काट लिए जाते हैं, उन्हें रोडों पे मारा जाता है खींच करके। ऐसे भाइयों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई है। ये लड़ाई सही मानों में बहुजन महापुरुषों पर विचारधारा को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और अगर मैं आगे बढ़ करके कहूं तो ये लड़ाई इस देश की अस्मिता को बचाने की है जिसके लिए हमारे पुरखों ने अपने खून को बहाया हुआ है। और कौन इस लड़ाई को बचाने के लिए सबसे ज्यादा सीना तान करके आज हमारे सामने साथ खड़ा हुआ है, उस लीडर का नाम है चंद्रशेखर आजाद। इसीलिए मैं कहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद किसी कचरे का नाम नहीं, एक समंदर का नाम है। चंद्रशेखर आजाद किसी डूबते हुए चांद का नाम नहीं, उगते हुए सूरज का नाम है। चंद्रशेखर आजाद किसी जुल्म का नाम नहीं, एक मरहम का नाम है। चंद्रशेखर आजाद किसी भेड़ बकरी का नाम नहीं, एक शेर का नाम है। और एक चंद्रशेखर आजाद किसी आइडिया का नाम नहीं, एक आइडियोलॉजी का नाम है। और कौन सी आइडियोलॉजी? जिसे दुनिया अम्बेडकरवाद के नाम से कहती है। और इस आइडियोलॉजी के लिए किसी ने कहा था कि एक सब में खड़े हो गए महमूद बायाज, अरे ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, जहां ना नीच हो ना ऊंच हो ना छुआछूत हो ना कोई धर्मवाद हो, इसी का नाम है अम्बेडकरवाद और इसी का नाम है चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा। तो आइए हम सब लोग एक ऐसे सूरज की रोशनी के नीचे खड़े हो जाए जो आने वाले समय के अंदर जिस सूरज की रोशनी हम बहुजनों के घरों को रोशन करने का काम करेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात एक क्रांतिकारी के लाइनों के साथ में खत्म करूंगा, जिसमें बहुत साल पहले लिखा हुआ था कि भारत के फजाओं में आबाद रहूंगा, भारत की फजाओं में आबाद रहूंगा। अरे आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।